जेई एडवांस के इस क्वेश्चन को देखो, जहां पे हमसे कह रहा है कि हमको x की पावर 9 का कोफिशिएंट बताना है और ये एक्सपेंशन लिखा है इतना गंदा सा, जिसमें अपने पास में टोटल ऐसे 100 ब्रैकेट्स हैं जो कि सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड में। तो अपने को यहां पे सबसे सिंपल थॉट जो दिमाग में आएगा वो क्या आएगा कि सबको मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, फिर जाके बाइनोमियल बनेगा, तो यहां पे फिर जनरल टर्म वगैरह लगा के अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बिना किसी फॉर्मूले के भी हम इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इतना कुछ खास इसमें है भी नहीं। और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ऐसे भी बनाया जा सकता है कि जब यहां पे ऐसा एक्सप्रेशन दे दे। इस तरीके से ही जेई एडवांस के क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत अल्टर करके जेई मेंस में पिछले 4-5 साल से पूछा जाता रहा है। तो इस सीरीज में अपन ऐसे ही क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो कि जेई मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो अपन देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको ना ऐसे x की पावर 9 तक लिख लेते हैं, फिर उसके बाद x की पावर 10 तक आएगा और फिर इस तरीके से आगे जा रहे हैं। अब एक चीज रियलाइज करो यहां पे क्या कि जब हम इस वैल्यू को किसी भी, चाहे तो इधर मल्टीप्लाई कर लूं या मैं इधर मल्टीप्लाई कर लूं, जिधर भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा हमेशा x की पावर 9 से ज्यादा ही आएगी और हमको केवल चाहिए x की पावर 9 वाला सिनेरियो। तो यानी कि इन सब को तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, इन सब में से अपने को वो वाली टर्म लेनी जब यहां पे 1 1 1 आ रहा होगा, तो इन सबको अपन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, क्या अब हमारे पास में टोटल यहां पे x की पावर 1 से 9 तक के वैल्यूज हैं, ये सब मल्टीप्लाई करनी है। अब अपने को बस इतना देखना है, सिंस यहां पे सारे के सारे कांस्टेंट जो है वो 1 है, ठीक है, x का मल्टीप्लाई जो कर रखा है वो भी 1 है, यहां पे भी 1 है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, केवल ये देख लेंगे कि x की पावर 9 किस किस को मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है, ठीक है, और कितनी बार बन रहा है। यानी कि जैसे x की पावर 9 को मैं जब x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 10 बन जाएगा, वो हमको चाहिए ही नहीं। तो x की पावर 9 को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 1 से। तो यानी कि एक बार मेरे पास में बना, ठीक है, उसके अलावा कभी ऐसा सिनेरियो बनेगा ही नहीं। अब x की पावर 8 की बात करोगे तो इसके साथ कब बनेगा, जब इसको x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो एक बार ये बन गया, इसके अलावा नहीं बनेगा। फिर उसके बाद x की पावर 7 की अगर बात करोगे तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी x की पावर 9 बनेगा, तो ये भी एक बार हो गया। ऐसे ही x की पावर 6 की बात अगर अपन करेंगे तो अब यहां पे देखो x की पावर 3 से मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक बार x की पावर 9 बनेगा। उसके साथ साथ जब इन दोनों के मल्टीप्लाई, जैसे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद उसको x की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी मेरे पास x की पावर 9 बनेगा, तो एक यहां पे आ गया। अब x की पावर 5 पे आते हैं। x की पावर 5 के लिए अगर अपने को बात करना, जब x की पावर 5 को 4 से किया तो एक बार बन गया, x की पावर 5 को 3 से किया और 1 से किया तो एक यहां पे बन गया, 2 हो गया, और अपने पास में और तो कभी नहीं बनेगा, तो 2 यहां पे आ जाएगा। और अब आते हैं x की पावर 4 पे। x की पावर 4 की बात करोगे तो जब हम इन तीनों को, जैसे इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर अपने पास में 4 3 7 और 2 9 बन जाएगा, यानी कि एक बार ऐसा होगा। उसके अलावा जब x की पावर 3 की बात करोगे तो उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पर कभी x की पावर 9 बनेगा ही नहीं, तो उन सब की भी अपने को जरूरत नहीं। तो कितनी बार x की पावर 9 बन रहा है इन सबको काउंट कर लो, तो 5 और 3 8 ऐसे टाइम्स होंगे जब x की पावर 9 इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है। तो x की पावर 9 के साथ आगे 8 मल्टीप्लाई में होगा तो कोफिशिएंट उसका 8 हो जाएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि जैसा कि मैं अभी बताया जेईई मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट जेईई एडवांस के क्वेश्चंस है उनको अपन लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर करें, तो यहां से जाके बाकी क्वेश्चंस को भी चेकआउट कर लो।